वॉल्यूम का ये क्वेश्चन फटाफट से क्विकली रिव्यू करते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड मेटल सिलेंडर। तो हमने एक सिलेंडर लिया है जिसकी डायमेंशंस हमें पता है, ठीक है, जिसमें डायमेंशंस दी हुई है। हाइट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर। मेटल स्कूप was scooped out in the form of फ्रॉम ईच एंड, तो मतलब दोनों तरफ से मेटल को हमने हेमिस्फेरिकल फॉर्म में स्कूप आउट किया है। और जो बच गया सिलेंडर उसकी हमने वायर बनाई है, सिलेंड्रिकल वायर। तो इसमें पहले हमें क्या करना है, पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 times वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई 4.2 का होल स्क्वायर, हाइट इज 10, यूनिट सबके सेम है, माइनस 2 times 2/3 पाई 4.2 का होल क्यूब। तो ये कैलकुलेशंस कर लेंगे अगर हम, तो पाई 42 इंटू 42 डिवाइड बाय 10 माइनस 4/3 पाई 42/10 42/10 एंड 42/10। इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से पाई एंड 42 का स्क्वायर बाय 10 ये कॉमन निकाल लिया, और ब्रैकेट्स में हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई, दिस इज टायर 1, यहाँ से 4/3 है, पाई 42/10 एक बाहर चला गया, 42 बाहर चला गया, तो विल हैव 42 डिवाइड बाय 100। अगेन कैलकुलेशंस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हमें कैसे करना है। बस क्योंकि मुझे वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर को फर्दर यूज करना है तो मैं इसे प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट सॉल्विंग कि मैं इसको प्रॉपर अच्छे से एक सिंगल आंसर निकाल लूं, आई कैन लीव इट इन फ्रैक्शंस। तो यहाँ से देखो 56 100 माइनस 56 44/100 हो जाएगा। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर। अब इस वॉल्यूम को आपने एक वायर की फॉर्म में कास्ट किया है जो कि सिलेंडर की शेप होती है, और ध्यान रखना है जो ये थिकनेस दी हुई है ना वायर की, देखो वायर है ना, दैट उसकी लेंथ दी जाती है, सिलेंडर की फॉर्म है पर क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टली यूज किया जाता है तो वहां से उसकी लेंथ होती है, उसकी हाइट नहीं होती। और जो ये थिकनेस है, इट्स नॉट बिकॉज इट्स हॉलो, ये थिकनेस इसकी डायामीटर बनकर आएगी। सो डायमीटर ऑफ दैट वायर इज, मतलब इसको जिस सिलेंडर की फॉर्म में किया जा रहा है उसकी रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर, और लेंथ मतलब कि हाइट हमें निकालनी है, राइट। तो यहां से हम इक्वेट कर देंगे। अगर आप समझ पा रहे हो, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के कह रही हूँ कि जो हमने बाकी का सॉलिड सिलेंडर लिया, जो स्कूप आउट करने के बाद वॉल्यूम आया वो हमारे पास ये था, और इसको हमने कन्वर्ट किया है ऐसे सिलेंडर में, एक वायर की शेप में, जो सिलेंडर है जिसकी रेडियस 0.7 होल स्क्वायर है और जिसकी लेंथ हमें निकालनी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको इक्वेट करती हूँ टू गेट द आंसर, राइट। तो इसको जब हम इक्वेट करते हैं यहां से कैलकुलेशन के लिए, लेट्स सी, तो मेरे पास आ रहा है पाई इंटू 42 इंटू 42 इंटू 44 बाई 1000 इज इक्वल टू पाई इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू लेंथ। देखो तभी मैंने कैलकुलेशंस नहीं की थी बिकॉज आई नो फर्दर ये कैंसिल हो जाता है। 7 6 42, 7 6 42, ये 10 यहां से कट गया, सो व्हाट वी गेट इज 36 इंटू 44/10। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वी गेट 36 इंटू 4 इंटू 11/10, 36 4 जा होता है 144 इंटू 11/10। इसको सॉल्व करूंगी तो मैं आ जाएगा 4851, इतने, बिकॉज सारा हम सेंटीमीटर्स में ही वर्कआउट करे थे, तो इतनी सेंटीमीटर वायर हमें चाहिए होगी, विच इज लेंथ ऑफ वायर इज 158.4 सेंटीमीटर। लेट मी चेक द कैलकुलेशंस अगेन। यहाँ पर इसको 6 से गया, देन यहाँ पर आ गया 36 इंटू 4, 36 इंटू 4 इज 144 इंटू 11 इज 4, देन 2 8 देन 5 एंड 1। कैलकुलेशंस आई थिंक ठीक है। इन एनी केस अगर कुछ भी पॉइंट आउट कैलकुलेशंस में है तो डू लेट मी नो। बाकी मेथड इसका यही रहेगा, आप सिलेंडर का वॉल्यूम निकालोगे रिमेनिंग सिलेंडर का आफ्टर स्कूपिंग आउट। इसको हमने जब वायर में किया है और जो वायर की थिकनेस दी जाती है दैट इज द डायामीटर ऑफ द वायर, तो उसी के बेसिस पर यू टेकन रेडियस एज 0.7। मैंने कैलकुलेशंस इसलिए नहीं की इस वाले वॉल्यूम की, रिमेनिंग वॉल्यूम की, बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू यूज इट फर्दर।
तो इसीलिए मैंने यहाँ रखा इसको एंड हेंस वी सॉल्व द आंसर। थैंक यू।